हो गया। चलिए कल हमने स्टार्ट किया था, ये तो सबको अंडरस्टैंड हुआ कल जो भी हमने देखा, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है, ये वो ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स का जहाँ पे हम डील किसके साथ करते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम का मतलब आपके पास स्पेस के माने 3D। अब यहाँ पे जरूरी 3D में 2D भी आएगा फिर अंदर, फिर 1D पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। फिर हमने सीखा 1D 2D और 3D मोशन एक्चुअली क्या होता है। 1D में आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, एक, टू डिस्क्राइब इट इज पोजीशन। 2D में कितने, 3D में कितने, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आने वाले वक्त में सीखेंगे भी, ठीक है। फिर हमने बोला कि इस मैकेनिक्स के हमारे पास कितने ब्रांच है, 3। स्टैटिक्स रेस्ट पे पढ़ना, बहुत कम इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि रेस्ट में क्या ही चीज़ और पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ पे काइनेमैटिक्स, हम पढ़ते सारी चीज़ें, चाहे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ पढ़ते हैं। काइनेमेटिकल जितनी भी आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे काज के बारे में, अगर इसकी स्पीड इतनी है ये क्यों है, अगर इसकी वेलोसिटी इतनी है ये क्यों है, ये इसके बारे में हम नहीं पढ़ते, ठीक है ना। इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की क्यों की, ये कैसे की, ये हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें काज के बारे में भी पढ़ना होगा तब किस ब्रांच की तरफ हम जाएंगे, डायनेमिक, जहाँ पे हम काज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर। फिर हमने बोला था सर फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, एग्जैक्टली कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सके, फिर उस पे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कोई एग्जांपल दो, एग्जैक्टली इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन इसके बाद हमने बोला इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनटू स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आज डिस्कस करेंगे एक्चुअली व्हाट इज दिस स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, स्केलर क्वांटिटी, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास आ जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी सर, ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। यू डोंट बॉदर अबाउट द डायरेक्शन। अगर आपको इसके बारे में डिफाइन करना होगा, इसको एक्सप्लेन करना होगा, जस्ट इसका वैल्यू आप बता दोगे कितना है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं बता दोगे किस डायरेक्शन में है। सो विच दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड इट ओबेज स्केलर लॉज। इट ओबेज, हमारे पास स्केलर लॉज कौन से है, जहां पे हम डायरेक्शन को यहाँ पे कंसर्न नहीं, कौन से, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन लॉज को हम क्या कहते हैं सर, स्केलर लॉज। पढ़ा होगा ना बचपन से, कैसे हम ऐड करें, बॉर्ड मास पढ़ा होगा ना सर, कैसे ऐड करते हैं हम सर, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्केलर क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है विच हैज एग्जैक्टली ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, शाबाश, एंड नॉट स्पेसिफिक। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डू नॉट रिक्वायर, एंड डू नॉट रिक्वायर ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, बातें मत करो, कुछ भी बोलना मुझे पूछो। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब इट, इसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए सर, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन आपको यहाँ नहीं जरूरत पड़ेगी किसके बारे में सर, स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बात है समझ, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रख लीजिए। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या ओबे करते, दे ओबे स्केलर लॉज, दे ओबे स्केलर लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर लॉज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं यहाँ पे सर, एग्जैक्टली
देखिए लेंथ, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल लेंथ, समझते हैं कैसे स्केलर क्वांटिटी है। सर अगर आपको बतानी है किसी चीज़ के लिए इसकी लेंथ कितनी है, यू विल से द 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या आप यहाँ पे बोलोगे डायरेक्शन? नहीं। मुझे इसकी जब भी किसी चीज़ की आपको लेंथ निकालनी होती थी, क्या कोई पूछता था आपको किस डायरेक्शन में है? नहीं। अच्छा अगर आपको मास में बता दूं आपका वजन कितना है, यू विल से द 10 kg, 20, 30, 50। क्या आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि बता दो अगर आपका वजन इतना है किस डायरेक्शन में? सुना है कभी? नहीं। अच्छा टेम्परेचर के बारे में बोला जाएगा, सर टेम्परेचर कितना है श्रीनगर में, ऐसे बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है किस डायरेक्शन में? नहीं बोला जाता है। टेम्परेचर इतना है, इस जगह पे है इतना, लेकिन उस जगह में किस डायरेक्शन में वो टेम्परेचर क्या कभी कभार पूछा जाता है? नहीं। तब इस कमरे में आपके पास टेम्परेचर कुछ है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, क्या ये 20 डिग्री सेल्सियस इस डायरेक्शन में है, इसमें नहीं है? नहीं, ये पूरे कमरे में है। आपको बात आई मेरे साथ? तो ये सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर। और एक चीज वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपसे मैं बोलूंगा आपने कितनी वर्क किया, आप बोलोगे 20 जूल्स, 30 जूल्स। आप यहाँ डायरेक्शन को मेंशन, लेकिन हाँ बोलोगे सर वहाँ पे तो कुछ डायरेक्शन भी होता था, या आने वाले वक्त में सीखोगे। वो फोर्स की है, जब फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस। हम कहते हैं वर्क हुआ है, लेकिन वर्क कितनी हुई इसके लिए डायरेक्शन जरूरी, ये किन से हुआ वो अलग बात है। लेकिन जब आपके पास इसको डिफाइन करना होगा, फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क है, एनर्जी है, इसके लिए आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करना है। प्रेशर, सॉरी इसके बारे में लेट्स टेक एन एग्जांपल वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है? यू विल से दैट 20 सेंटीमीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 20 लीटर, 30 लीटर। किस डायरेक्शन में? नहीं सर, आप डायरेक्शन यहाँ मेंशन नहीं करोगे। अच्छा अब क्या करना है, देखो इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सपोज मैं कहूँगा मास 20 kg, देन वी हैव 30 kg, 20 + 30 50। क्या डायरेक्शन देखोगे? इस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, डायरेक्शन देखोगे। लेकिन अगर मैं देखूँ फोर्स अगर मैं देखूँ, इसको मुझे ऐड करना है। अगर सेम डायरेक्शन में है 10 + 10 20, अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा? 0। ध्यान रखना, अगर यहाँ से फोर्स 10 न्यूटन, वहीं से फोर्स दूंगा 10 न्यूटन, 10 + 10 20, यहाँ से 10, यहाँ से 10, नेट कितना आएगा? 0। इसमें मत फोर्स ही लग रहा है, नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स आया समझ? ओवरऑल फोर्स, ठीक है। सपोज यहाँ से 10, यहाँ से 10, ओवरऑल मत आएगा इस पे कुछ चेंज मत ना। तो फर्क कहाँ पे है? फर्क आई कहाँ पे? डायरेक्शन। क्योंकि अभी आपने फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में, इसको सेम डायरेक्शन में आपने फोर्स दिया, अब ये डिस्प्लेस होगी। लेकिन आपने यही इक्वल फोर्स दिया अपोजिट, अब मैं कह रहा हूं यही इक्वल फोर्स दिया अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से 10, यहां से 10, देखो चेंज अलग आ रही है। यहां से 10, उधर ही से 10, चेंज अलग आ रही है। आपको बात आ रही समझ? तो यहाँ पे मसला किसका है सर? डायरेक्शन का। आप यहाँ फोर्स को नहीं बता सकते यहाँ पे कि ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसके लिए आपकी डायरेक्शन जरूरी है, वो हम देखेंगे किसमें सर? वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। आई बात समझ? तो हम सीखेंगे पहली हमारे पास स्केलर क्वांटिटी जिस तरह है लेंथ, टाइम है शाबाश, और वर्क, हाँ वर्क है, वॉल्यूम है। अच्छा और एक चीज डेंसिटी, मास पर यूनिट है ना, हम नहीं देखते किस डायरेक्शन में, ठीक है। टेम्परेचर, ठीक है, एटसेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। व्हेयरएज अनदर क्वांटिटी जो हमारे पास है जिसके लिए आपको जरूरी है किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। और न्यूमेरिकल वैल्यू है ही, न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगा इसका, लेकिन डायरेक्शन भी मेंशन हम करेंगे यहाँ पे। सच क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे सर? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूं, फिर डेफिनेशन आप लंबी चौड़ी लिख सकते हैं। दे रिक्वायर, शाबाश, बोथ मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी मैं समझा दूंगा जब मैं एग्जांपल दूंगा ना, लिखूंगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देम। इनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देम they require both magnitude as well as direction in order to describe them. Such quantity is called vector quantity and they obey vector laws. आप क्लास 11th में पढ़ेंगे वेक्टर लॉज के बारे में, जिस तरह ट्राइंगल लॉ, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर है, ट्राइंगल लॉ। इसी तरह हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ, PARALLELOGRAM, स्पेलिंग खुद देख लेना,
एटसेट्रा। ये हमारे पास बहुत सारे लॉज है और भी है, पॉलीगन लॉ, फैक्टर, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। जैसे याद रखो ये कुछ वेक्टर लॉज के नाम है, यहाँ सीखना नहीं है आपको। ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, हम 11th क्लास में वहाँ सीखेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना 11th क्लास रेप्लिका है किस क्लास का, 9th। जो 9th में सारा कुछ पढ़ोगे ना, जब हम इंशाल्लाह 11th क्लास पढ़ेंगे ना, तब बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है 9th में। जिस तरह आप लोगों ने 8th में कुछ पढ़ा, ये सारी कुछ कहानी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वेक्टर, स्केलर, ये अभी तक जो भी आपने लेक्चर्स लेने सारा इन्होंने 8th क्लास में पढ़ा है। तो यही मैंने बोला तब भी इनको कि जब हम 9th में चढ़ेंगे आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा है हमने। इस तरह जब आप 11th क्लास में चढ़ोगे तब आप सारी चीज़ें यही बोलोगे सर ये चीज़ें हमने तब पढ़ी है, कुछ अलग पढ़ा दीजिए, ठीक है। जो अभी 11th क्लास में पढ़ते हैं ना यहाँ या एंट्रेंस क्लास में, उनको ये चीज़ें बेचारों को पता नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। पचवना इंसान याद क्या तावना को, याद क्या तरह हो, मेडिकल पकड़ते हो, नॉन मेडिकल पकड़ते हो, मगर बेसिक्स नहीं होते, वहीं पे कमी आपके पास आती है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देंगे सर, क्या एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल हमारे पास है फोर्स। जिस तरह मैंने अभी बोला, ध्यान रख लीजिए, ध्यान, ये कोई बॉडी है, ध्यान रख लीजिए, यहां से आप दोगे 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स, और उधर ही से दोगे आप और एक फोर्स 20 न्यूटन। ध्यान रख लीजिए टोटल फोर्स कितना आएगा, 30 आप बोलोगे इसके बजाय मैं एक ही चीज ना करूं सर, क्या आप यहां से क्या दोगे 30 न्यूटन फोर्स। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। मैंने एक दिया 10 न्यूटन, फिर क्या दिया, किस डायरेक्शन में, सेम है ना, दिया सेम डायरेक्शन है। इसके बजाय ये बोलेगा, बाबर बोलेगा नहीं सर 20 और 30 अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, हम 30 न्यूटन फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में देंगे। अब यही देख लीजिए, मैंने यही फोर्स, ये बॉडी है, अब मैं क्या कर दूंगा, इसमें मैंने यहां से दिया 20 न्यूटन, कितना दिया, और यहां से दिया 10 न्यूटन, है ना, यहां से 20, ध्यान रख लीजिए, यहां से 20, यहां से 10, ज्यादा कहां से, है ना, 20 - 10 कितना हुआ टोटल, 10। तो आप बोलोगे ये 10 तो कैंसिल होगा, 10 तो 20 - 10 को 30, 20 - 10 को 10, ठीक है। तो यहां से 20 दिया, यहां से 10, आप बोलोगे बजाय कि मैं यहां से 20 दूं, यहां से 10, मैं यही से 10 ही दूंगा, इफेक्ट वही आएगा ना। देखिए इसके बजाय आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कोई बॉडी है, आप यहां से 20 दे रहे हैं, यहां से 10, 10 और 10 क्या होगा, कैंसिल, वो इफेक्ट। तो ओवरऑल में यही से कितना आएगा सर, 10 न्यूटन। तो इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब मसला क्या है, मसला यहाँ पे ये था, ये फोर्स आपने क्या दिया, सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, सबट्रैक्ट, पढ़ा है ना 8th क्लास में भी, अपोजिट फोर्सेस क्या होते हैं, सबट्रैक्ट। सेम डायरेक्शन में होगे तो क्या हो गया, ऐड। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ डायरेक्शन दोनों फोर्स मैंने यहाँ पे भी दिए, यहाँ 20 और 10, 20 और, लेकिन इफेक्ट यहाँ 30, यहाँ इफेक्ट कितना है 10, तो फर्क किस पे आया, डायरेक्शन, है ना सर। यहाँ सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो आपके पास एक कौन सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे मैटर करती है, वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ सबट्रैक्ट होते हैं, कैसे सबट्रैक्ट होगा, बड़ा माइनस छोटा, है ना, यहाँ से 20, यहाँ से 10, अरे ओब्वियसली यहाँ से 20, यहाँ से 10, जाएगी कहाँ से बॉडी, जहाँ से ज़्यादा है, तो 20 - 10 मतलब 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह हमारे पास और एक है वेलोसिटी, हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस तरह हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। यहाँ पे प्रेशर, आपने तो हाँ ये एग्जाम्पल्स है, हाँ फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्ले, जिस तरह मैंने फोर्स का समझाया ना, इस तरह ये सारी क्वांटिटीज के लिए भी जरूरी है क्या, आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन के बगैर हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर ट्रेवल किया, किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट में है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसी फर्क, सपोज डिस्टेंस और लेंथ सेम ही होता है ना, डिस्टेंस बोलो या लेंथ बोलो, लेंथ बोलो या डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी चीजें डिस्टेंस ही है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। अब यहाँ घर से इधर आए, किस डायरेक्शन में गए, मैटर, जिस तरह देखो ध्यान रख लीजिए, यहाँ से लिखी होती है यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर लाल चौक तक मान लीजिए 12 किलोमीटर, मान लीजिए, मतलब यहाँ से मान लीजिए इस सड़क से 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से आप कैसे इधर 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 कैसे जब मैटर, वो 12 किलोमीटर है। उन्होंने ये कंसिडर किया है, ऐसे उन्होंने नापा है कि इधर से लेकर उधर तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर। अब मेरे पास ये 12 किलोमीटर, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ,
किसी भी डायरेक्शन मतलब है कि आपके पास वो पाथ कोई भी इख्तियार वहां पे कर लो पाथ, अगर ये 12 किलोमीटर उस पाथ से भी आ रहा है, इस पाथ से भी आ रहा है, इस पाथ से भी आ रहा है, तो वैल्यू डिस्टेंस का कितना रहने वाला है सर? 12 किलोमीटर। आप किस डायरेक्शन में जाओगे मैटर नहीं करता। जब भी सुना होगा आपने कि बता डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 मीटर, 200 मीटर, डायरेक्शन मेंशन नहीं। लेकिन जब भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया होगा तब डायरेक्शन हम मेंशन करते हैं। इस तरह वेलोसिटी हम जिक्र करेंगे, प्रेशर करेंगे, बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज है जो आने वाले वक्त में ये तो पढ़ेंगे हम, फोर्स भी, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी, ये सारी चीजें। इस तरह एक्सेलरेशन, इस तरह एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इन क्लास, इसी में 9th क्लास में ये सारी क्वांटिटीज को। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, कैसे हम देखेंगे ना आगे जाके। स्पीड जो हमारे पास है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी किस पे करता है? डिस्प्लेसमेंट में। वन हेक ना सारी चीज मैं हेक वनित वन अगर तुम मैं वनो स्पीड त क्या गई, वेलोसिटी क्या गई, फोर्स, यह सोरे पर वरियस, बह हेको वरियुक वनित ये। हाँ अभी एग्जाम्पल्स में एक पे तो मैंने समझा दिया कैसे ये डायरेक्शन पे मैटर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये न्यूमेरिकल, ये ना, ये 20, ये 10, ये 30, ये 10, ये मैग्नीट्यूड होता है, और ये साथ ही में इसका यूनिट है। जब तक यूनिट नहीं पता है ना तब तक डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी को नहीं कर सकते। देखो कैसे, सपोज अगर मैंने लिखा, ध्यान रख लीजिए, अगर मैंने लिखा 100 किलोमीटर और यहाँ लिखा 100 मीटर, ये दोनों सेम है? कैसे पता चला? इस यूनिट से। अगर यूनिट नहीं पता होगी ना आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते फिजिकल क्वांटिटी में। दो वाले इन दोनों का यहाँ पे देखो, लग रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? सेम है, लग रहा है, एक्चुअली नहीं सेम। क्यों? आप इसको लिख सकते हैं ना, कैसे इस चीज को लिख सकते हैं, 100 किलोमीटर कितना होगा? अरे 100 किलोमीटर कितना होगा मीटर्स में? 1 लाख ना मीटर। देखो 100 इंटू 1 किलोमीटर के बदले क्या लिखोगे? 1000। 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3, 1 2 3, और इसमें अपने थे 2, तो इट मीन्स कि 1 लाख मीटर और ये है 100 मीटर। अब मत बराबर है, ये किसने बता दिया आपको? अब यूनिट क्या आ गया? अब सेम। अब आप कंपेयर करो, अब दोनों क्या है? ये डिफरेंट। लेकिन यहां मत पता चल रहा था क्योंकि यूनिट आपके पास डिफरेंट। तो यूनिट ही आपको बता देता क्या फिजिकल क्वांटिटी आपके पास सेम है कि डिफरेंट है। से अगर मैग्नीट्यूड आपको सेम लग रहा है ना लेकिन यूनिट्स क्या है? डिफरेंट, तब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं आ जाएगी। आपके पास जरूरी है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी देखना और साथ ही में यूनिट को भी देखना है। 10 सेकंड और 10 मिनट सेम है? मतलब है, क्यों नहीं है? यूनिट क्या है? डिफरेंट। अब 10 सेकंड ज्यादा है कि 10 मिनट ज्यादा है? 10 मिनट ज्यादा है। लग रहा है मैग्नीट्यूड क्या है वहां? सेम। मगर मैग्नीट्यूड सेम, पहले कन्वर्ट करो, सेम यूनिट में लाओ, फिर आप देखो कि आपके पास मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है कि डिफरेंट। अगर सेम आ रहा है तो सेम है, अगर डिफरेंट आ रहा हो तो आपके पास सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आने वाले वक्त में सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम? एक्सप्लेन फिर से करना है आपको? आया समझ? आप लोगों को आया? तो आवाज चलिए ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है दो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास है। वन इज डिस्टेंस एंड अनदर वन इट इज द डिस्प्लेसमेंट। एक हमारे पास है डिस्टेंस, देन वी हैव दिस वन डिस्प्लेसमेंट। वन इज दिस डिस्टेंस, दूसरा हमारे पास है दिस वन डिस्प्लेसमेंट। सो क्या चीज़ हमारे पास डिस्टेंस है और क्या चीज़ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये डेफिनेशन है, आप ये देख सकते हैं, उतार सकते हैं। लेकिन हम सीखेंगे एक्चुअली व्हाट इज दिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास होता है। कैन समवन टेल मी व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? शाबाश। ये डिस्टेंस नहीं, वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है जो न्यूमेरिकल वाला मैग्नीट्यूड बोलता है, डायरेक्शन नहीं। वही सा शाबाश। डिस्प्लेसमेंट क्या? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। नाइस विशु सर। इन्होंने क्या बोला, ध्यान रख लीजिए, इन्होंने ये चीज़ बोली। मान लीजिए मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इधर से स्टार्ट किया और इधर गया मैं, ठीक है ना, फिर इधर से स्टार्ट किया, इधर गया मैं, ठीक है। या कुछ ऐसा भी किया होगा, मान लीजिए इन पॉइंट्स का मैं नाम रखता हूँ, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, फिर आप पहुँचे कहाँ पे? पॉइंट बी तक, फिर बी से लेकर मान लीजिए कहाँ पे? सी। मैंने जानबूझ के राइट एंगल लिया, जानबूझ के। क्यों लिया मैं बता देता हूँ समझने के लिए। अब ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जब गए, आपने पाथ जो ट्रैवल किया, मान लीजिए ये है 5 मीटर,
कितना है 5 मीटर आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, मान लीजिए ये 4 मीटर ये पाथ आपने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक, बी से लेकर सी तक। वो था कहाँ से कहाँ तक सर आपके पास, ए से बी तक 5 मीटर और बी से सी तक कितना आपके पास यहाँ पे 4 मीटर है। सर ये जो ए से बी, बी से, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट था और ये आपके पास क्या था, फाइनल, जहाँ आप रुके। ये इनिशियली और ये फाइनली। अब ये जो एक्चुअल पाथ आपने कितना कवर किया फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, इस चीज को हम कहते हैं डिस्टेंस। इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, डिस्टेंस। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, इनिशियल पॉइंट से लेकर कहाँ तक, फाइनल। मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना किया, 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना किया, ध्यान रख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 4, टोटल कितना हुआ 9 मीटर। सो यू विल से दैट सर हमारे पास जो यहाँ डिस्टेंस है ना सर, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है d से हम डिनोट करेंगे सर, कितनी हमारे पास है 5 + 4 9 मीटर। ध्यान रख लीजिए, फिर पहले ध्यान रख लीजिए, मेरे साथ डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम। हाँ देखो डिस्टेंस के माने, देखो मैंने ए से किया ना स्टार्ट, फिर पहुंचा बी, बी से सी, सी पर्सन वो भी कुंजा है जहां पे भी आप पहुंचे। मैंने इनिशियली इधर स्टार्ट किया, फाइनली में इधर रुका, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अब एक्चुअली पाथ कितना किया ट्रैवल, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, उस चीज को हम कहते हैं डिस्टेंस। आपने बोला यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ना, लेंथ जो है ना आपके पास एक्चुअल पाथ, ये आपके पास 5 मीटर है और यहां से यहां तक कितना टोटल 4। ये गिवन है, ये पता नहीं थी मुझे, दिमाग में नहीं आया, मैंने ऐसे ही लिखा। मान लीजिए ये 5, ये मान लीजिए 4 मीटर है, टोटल कितना हुआ 9 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस है, सिंपल है, पाथ कितना कवर आपने किया। लेकिन अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ आप कितना कवर करोगे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। सबसे छोटा पाथ कौन कवर होगा, मुझे देखो यहां से लेकर जाना है इधर तक, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ है, नहीं। क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ आएगा, नहीं सर। आपको बात आ रही है मेरे सर, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा आएगा, ये वाला आपके पास आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से लेकर कहां तक, फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। तो आप बोलोगे ये मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक। अब आपने पढ़ा ये चीज कितनी होगी सर, हम लिखेंगे, देखिए ये ना राइट एंगल ट्रायंगल, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल, आगे आने वाले वक्त में सीखेंगे एक थ्योरम, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, सुना होगा ना, ठीक है। देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये है परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये जो AC है ना, AC का स्क्वायर, ये होता है बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड्स, ठीक है ना। दो आपके पास, ये इसके हिसाब से ये दो है ना शॉर्टेस्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ इन दोनों का सम शॉर्टेस्ट है, मैं कह रहा हूँ ये शॉर्टेस्ट है और ये भी शॉर्टेस्ट है, इसके हिसाब से लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इट इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इट इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो ये मुझे निकालना है AC स्क्वायर, AB कितना है 5 स्क्वायर, BC कितना है 4, 5 स्क्वायर इज ये कितना है 60, कितना और टोटल आपके पास AC स्क्वायर, ये बोलोगे 41, तो AC क्या आ जाएगा √41 आ जाएगा ना, √41। तो ये √41 कितना निकलेगा, √36 इज 6, शाबाश, √36 इज, √49 इज, तो √41 क्या आएगा 6 और 7 के, ध्यान रखना एग्जैक्टली नियर अबाउट से। मान लीजिए इसने बोला सर ये नियरली 6.4 6.5 के दरमियान आ जाएगा, 6.4 6. मान लीजिए आपके पास क्या है 6.5 मीटर, जो भी कुछ आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन अलग बात। अब ध्यान रख लीजिए मेरे पास डिस्टेंस कितनी थी 9, क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी 9 है, नहीं, उससे क्या है कम, और ये शॉर्टेस्ट है ना, देखिए 6.59 से क्या है सर कम। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बॉडी कवर करेगी इनिशियल पॉइंट से लेकर, इस चीज को हम क्या कहते हैं सर, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। निकालने का तरीका ये तो यहाँ पे ऐसे, किसी में कुछ और तरीका हो सकता है, लेकिन होगा यही शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन। सो हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान रख लीजिए मेरे पास जो डिस्टेंस है डी का वैल्यू कितना आया मेरे पास सर 9 मीटर, लेकिन मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इसको कैसे लिखेंगे हम, इस पे एरो डालते हैं, क्या डालते हैं, एरो का मतलब आपके पास ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि यहां जरूरी है ना कहां से कहां गए, कहां से कहां गए। अगर यहां गए होते क्या इतना ही आता, इससे कम आता ना,
ये डायरेक्शन पे आप डिपेंड करता है, हाँ ये डिपेंड कौन, डिस्प्लेसमेंट। तभी हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डी पे डालते हैं वेक्टर, तो हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास था वो कितना था 6.5 मीटर, कहां से कहां से तक, ए से लेकर सी, तो आप लिखो ए टू सी। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस और ये क्या है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। और ये जो एरो मैंने डाला ना, इसे क्या पता चला ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वो कौन सी है, स्केलर। हाँ हाँ, डिस्टेंस क्यों नहीं है, डिस्टेंस कहाँ है, स्केलर है ना, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा कैसे है, देखो मैंने बता दिया ना, मैं ए से बी गया, बी से कहाँ गया सी। अब आप किसी भी पास से जा, देखो यहाँ डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ डायरेक्शन क्या है, ये है ना, यहाँ से क्या डायरेक्शन है, इस वाले, यहाँ से क्या डायरेक्शन है, क्या कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, माचे स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने यहाँ पे डायरेक्शन ली ये वाली 5 मीटर, यहाँ से ली ये वाली यहाँ पे 4 मीटर, आप कर रहे हो ऐड सिंपली इनको, 5 + 4 आप कह रहे हो 9 मीटर, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मत लिया आपने, तो आपके पास ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ली, पर्टिकुलर डायरेक्शन ली और इसका मैग्नीट्यूड भी है, सच क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तभी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारे पास कौन सी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में हम नहीं देखते हैं किसके बारे में, डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में हम जरूरी किसके बारे में देखते हैं सर, डायरेक्शन के बारे में। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया, किसी को समझाना और है, ठीक है, चलिए बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे।